Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. हेलो फ्रेंड, मैं सोनिया फोगाट आपके अपने चैनल साइंस हब पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए। देखिए, सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। हमारी अर्थ के ऊपर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डब्ल्यू विक्टर था, उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया था ऑन द बेस ऑफ अ सेल। सेल के आधार पर माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया था। तो उनमें से एक वर्ग क्या था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम नेक आई से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए मैग्नीफाई ग्लास का यूज करना पड़ता है। तो उन जीवों को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके एग्जाम्पल क्या हैं, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ और वायरस। ये सारे किसके अंदर आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं। उसके बाद देखिए, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस तरह के जीव हैं जो पूरी अर्थ के ऊपर हर जगह प्रेजेंट है। ये ठंडे ग्लेशियर से लेके जो गर्म पानी के झरने होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। देखिए, जो बैक्टीरिया है वो दो तरह का होता है, एक आर्क बैक्टीरिया और दूसरा यू बैक्टीरिया। जो आर्क बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया क्या है, दलदल वाली जगह पे पाया जाता है। दूसरा एक बैक्टीरिया होता है यू बैक्टीरिया, जो क्या है, गर्म पानी के झरनों के अंदर पाया जाता है। तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम बोल सकते हैं कि ये ग्लेशियर से लेके जो पानी, गर्म पानी के झरने होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एयर के अंदर, सोयल के अंदर, वाटर के अंदर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। डेजर्ट में, रेगिस्तान से लेके जो दलदल वाले क्षेत्र होते हैं उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और एक बैक्टीरिया होता है जो क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जिंदा नहीं रहता, तो वो कहाँ पाया जाता है, दलदल वाले क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद आता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पेट की आंत के अंदर पाए जाते हैं। जो फूड वेब होती है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। माउथ के अंदर क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अकेला रहना पसंद करते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कॉलोनी के अंदर रहते हैं। तो जो माइक्रो, जैसे अमीबा है, अमीबा क्या है, अकेला रहता है। उसके बाद आता है यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दूध से दही बनाने के लिए यूज किया जाता है। जो दूध है उसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड और उसके अंदर मिलता है लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया, जो दूध के अंदर बी12 विटामिन है उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, दूध गाढ़ा हो जाता है और जल्दी दूध किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, दही के अंदर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। तो आपको समझ में आ गया है, मेकिंग मिल्क टू कर्ड, दूध से दही बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। कितने टेम्परेचर, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस क्या है, दूध का नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। वो दूध को क्या कर देता है, गाढ़ा कर देता है और दूध के अंदर बी12 विटामिन के अमाउंट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, जिससे दूध क्या है, इजीली कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, कर्ड के अंदर। अगला देखिए, प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहल, वाइन और बियर। जो पेय पदार्थ है उनको तैयार करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है। तो पेय पदार्थ कौन सा, अल्कोहल, वाइन और बियर। नेचुरल शुगर के ऊपर, नेचुरल शुगर जैसे व्हीट, राइस और फ्रूट जूस हो गया, इनके ऊपर क्या किया जाता है, ईस्ट नाम की एक फंगी होती है उसको क्या करवाया जाता है, ग्रो करवाया जाता है। और जब वो ईस्ट फंगी ग्रो करती है तो वहाँ पर क्या होता है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एन एरोबिक रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या है, ऑक्सीजन के अब्सेंस में वो क्या करती हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस करती हैं। और ऑक्सीजन के अब्सेंस में जब रेस्पिरेशन होता है तो जो नेचुरल शुगर के ऊपर ईस्ट क्या करेगा, ग्रो करेगा और वो क्या है, नेचुरल शुगर को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। और उस टाइम एक गैस निकलती है CO2। उस टाइम कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो ये वाली प्रोसेस है इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। और इस फ्रेगमेंटेशन की खोज किसने की थी, लुई पाश्चर ने। उसके बाद अगला देखिए, ब्रेड, केक और भटूरा।
ब्रेड, केक और भटूरा बनाने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? ईस्ट नाम की फंगी का यूज किया जाता है। ईस्ट फंगी को जब डो के अंदर क्या किया जाता है, ईस्ट को मिला दिया जाता है, तो वहाँ पर ईस्ट क्या करता है, मल्टीपल फिजन, मतलब कि मल्टीपल फिजन प्रोसेस के थ्रू क्या करता है, ग्रो करता है। और ग्रो करता है तो डो के अंदर क्या होते हैं, बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं और डो राइज हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है। और उस डो का यूज किया जाता है क्या बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, केक बनाने के लिए और बटर बनाने के लिए। उसके बाद आता है यूज ऑफ वैक्सीन। यूज ऑफ वैक्सीन मतलब कि टीका तैयार करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। या हम यूँ बोल सकते हैं वैक्सीन का मीनिंग होता है टीका। यूज ऑफ वैक्सीन तैयार करने के लिए किसका यूज किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है। 1929 के अंदर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम बहुत से सोल्जर थे जो गले के इन्फेक्शन की वजह से बीमार हो रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, इसकी स्टडी की कि जो गले का इन्फेक्शन है किसकी वजह से हो रहा है। तो इन्फेक्शन की जो डिजीज होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं, बैक्टीरिया की वजह से। किसकी वजह से होती हैं, बैक्टीरिया की वजह से। तो उन्होंने बैक्टीरिया की कंप्लीट स्टडी की और उन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया है उसके बाहर एक ग्रीन लेयर बननी स्टार्ट होगी और वो जब ग्रीन मड बन गया था ना, तो उसके बाद बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक गई। तो उन्होंने क्या किया, वो जो बैक्टीरिया के बाहर सबसे ग्रीन लेयर थी उसको उतारा और उसको उतार के एक दवा या एक वैक्सीन तैयार की जिसका नाम क्या था, पेनिसिलिन। तो सबसे पहले वैक्सीन तैयार किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जिसका मैक्सिमम यूज किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम। अब देखिए वैक्सीन होता क्या है, वैक्सीन के अंदर जिन माइक्रो क्या होती है, वैक्सीन होता है टीका। तो वैक्सीन के अंदर क्या होते हैं, ए वैक्सीन इज कंटेन द डेड, या तो बिल्कुल मरे हुए या बिल्कुल वीक बैक्टीरिया कंटेन होते हैं जिनकी वजह से क्या होती है, बीमारी होती है। अब वैक्सीन के थ्रू वो माइक्रोब्स बॉडी के अंदर क्या किया जाते हैं, एंटर करवाए जाते हैं, ताकि हमारी बॉडी को उन बैक्टीरिया की या माइक्रोब्स की पहचान हो जाए जिसकी वजह से हमारे शरीर में क्या है, बीमारियां फैल रही हैं। और जब वो वैक्सीन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर करवाए जाते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज जनरेट करना स्टार्ट कर देती है, या हम यूँ बोल सकते हैं मेमोरी सेल बनाना स्टार्ट कर देती हैं कि अगर नेक्स्ट टाइम वही माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे तो बॉडी क्या करेगी, उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देगी और बीमारी से हमारी क्या करेगी, प्रोटेक्शन करेंगी। तो उसके बाद आता है टाइप ऑफ वैक्सीन। कितने टाइप की वैक्सीन होती हैं, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो क्या है, बच्चे को, छोटे बच्चे को होती हैं, मतलब बल्कि चाइल्डहुड एज में होती हैं, और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो किसी भी एज में हो सकती हैं। अगर चाइल्डहुड एज में बीमारी होती है तो बच्चे को 3 टीके लगाए जाते हैं, 3 वैक्सीन लगाई जाती हैं। एक होता है TAB, ये किसके लिए वैक्सीन है, ट्यूबरक्लोसिस, या हम यूँ बोल सकते हैं तपेदिक का टीका। उसके बाद BCG टाइफाइड के लिए टीका लगाया जाता है और पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है जब बच्चा क्या होता है, चाइल्डहुड एज का होता है। उसके बाद आता है DPT, डिप्थीरिया। DPT ये क्या है, ट्रिपल वैक्सीन है, ट्रिपल वैक्सीन जो चाइल्डहुड में बच्चे को दी जाती है। और इसके अंदर 3 चीज़ें हैं, डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के लिए ये वैक्सीन चाइल्डहुड में बच्चे को लगाए जाते हैं। उसके बाद अगला देखिए, अगला क्या है हमारे पास, इंक्रीज द फर्टिलिटी, यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये सारे हमने यूज पढ़ लिए हैं। यूज हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कहाँ कहाँ करेंगे, दूध से दही में कन्वर्ट करने के लिए, अल्कोहल, वाइन, बियर तैयार करने के लिए, विनीगर तैयार करने के लिए, कौन सी प्रोसेस के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू। किसको ग्रो करवाया जाता है, ईस्ट को, कहाँ पर, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। वहाँ पर क्या है, पेय पदार्थ बन के तैयार हो जाता है और CO2 गैस निकलती है। और फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस की खोज किसने की थी, लुईस पास्चर ने। उसके बाद है ब्रेड, केक और भटूरा बनाने के लिए भी क्या है, ईस्ट एक फंगी होती है, उसको डो के ऊपर ग्रो करवाया जाता है। वहाँ पर मल्टीपल फिजन की प्रोसेस होती है, डो के अंदर बबल बनना स्टार्ट और CO2 गैस क्या निकलती है, बाहर निकलती है, जिसकी वजह से डो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और फिर
फूलना या स्पॉन्जीनेस उसके अंदर कंटेन हो जाती है। यूज ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन बता दिया, वैक्सीन के अंदर कंटेन होते हैं डेड या वीकेंट माइक्रोब्स, जिसकी वजह से बीमारी फैलती है। कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो चाइल्डहुड में होती हैं, तो वो उन बीमारियों के लिए चाइल्डहुड में बच्चों को क्या दी जाती है, वैक्सीन। 3 टीके बताए हैं कौन से, TAB ट्यूबरक्लोसिस के लिए, BCG टाइफाइड के लिए, पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है, DPT ट्रिपल वैक्सीन है इसकी, ये लगाई जाती है डिप्थेरिया, काली खांसी और टेटनस के लिए। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उसके बाद आगे देखिए, इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सोइल। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हमारी मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ऑलरेडी पहले से ही मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन के अमाउंट को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती है। एक तो है राइजोबियम बैक्टीरिया जितने भी फलीदार पौधे होते हैं उनकी गांठों के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट को नाइट्रोनिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। नाइट्रोजिनस वेस्ट को या मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको नाइट्रोजन कंपाउंड के अंदर कंटेन कर देते हैं। प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं और क्या बनाते हैं, प्रोटीन। और वो प्लांट्स को जब क्या करते हैं, एनिमल्स ईट करते हैं तो एनिमल प्रोटीन का होता है निर्माण होता है। और जब एनिमल और प्लांट्स की डाई हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो डिकम्पोजर उनको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज, और वो दोबारा से क्या है, मिट्टी के अंदर कंटेन हो जाते हैं, और उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट। और वो नाइट्रोजिनस वेस्ट दोबारा से नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट होके क्या है, नाइट्रोजन की अमाउंट फिक्स रहती है इन्वायरमेंट के अंदर। आगे देखिए, इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सोयल। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। सबसे पहले है राइजोबियम। राइजोबियम क्या है, एक बैक्टीरिया है जो क्या है, फलीदार पौधे होते हैं उनके ऊपर गांठ प्रेजेंट होते हैं, उन गांठों के अंदर पाया जाता है, जो क्या करता है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड को नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। उसके बाद अगला देखिए, एल्गी है नोस्टोक, जो ऑलरेडी सोयल के अंदर प्रेजेंट होती है। ये भी मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाने का काम करती है। उसके बाद आता है नाइट्रोजनिफिकेशन, इन्वायरमेंट क्लीनिंग। पहले ये देख लेते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को साफ करने का काम करते हैं। देखिए, इन्वायरमेंट को साफ करने का काम कैसे करते हैं, एक सैप्रोफाइट्स। इन्वायरमेंट को साफ करने का, जब किसान क्या है, खेत में फसल बोता है तो उसकी फसल का जितना भी वेस्ट मटेरियल बच जाता है वो एक गड्ढे के अंदर डालता है, फिर उसके अंदर पानी डालता है और गिल्ली मिट्टी से कुछ टाइम के लिए ढक देता है, कुछ दिनों के लिए उसको क्या करता है, ढक देता है। और जब कुछ दिन बाद देखता है तो उसको मिलता है ब्राउन या ग्रीन ब्राउन कलर का एक वेस्ट मिलता है, जिसको हम बोलते हैं मैन्यूर, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैनूर। जो मैनूर है वो क्या है, सिंपल खाद है। और मैनूर बनता कैसे है, जब क्या है, किसान वेस्ट मटेरियल को गड्ढे के अंदर डालकर उसके अंदर पानी डालता है तो वहाँ पर एक क्या होता है, सैप्रोफाइट नाम का बैक्टीरिया होता है। वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक करता है नाइट्रोजन के अंदर, नाइट्रेट के अंदर और फास्फेट के अंदर। सैप्रोफाइट क्या करता है, कन्वर्ट करता है नाइट्रेट के अंदर और फास्फेट के अंदर। नाइट्रेट और फास्फेट कैसे हैं, सिंपल सब्सटेंस है जो दोबारा से क्या है, मिट्टी के साथ मिक्स होकर मिट्टी की उर्वरकता क्षमता बढ़ाते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, इन्वायरमेंट क्लीनिंग का काम करते हैं कि किसान के पास जितना भी क्या था, वेस्ट मटेरियल था, वो किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, खाद के अंदर। उसके बाद आता है नाइट्रोजनिफिकेशन और नाइट्रोजन साइकिल। देखिए, नाइट्रोजनिफिकेशन का मीनिंग है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, कि वायुमंडल के अंदर 78% नाइट्रोजन की जो अमाउंट है वो रीमेन फिक्स रहती है। रीमेन फिक्स कैसे रहती है, एक तो वो, दूसरा है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल मीन्स, पहले नाइट्रोजन साइकिल देखो दो तरह से होती है। एक तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, जब प्लांट और एनिमल की डाई हो जाती है उसको डिकम्पोज, नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल जितना भी होता है, माइक्रोब्स उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करके नाइट्रोजन के अंदर क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से नाइट्रोजन की अमाउंट क्या रहती है, फिक्स रहती है।
अब होता कैसे है, मिट्टी के अंदर क्या होते हैं, नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। मिट्टी से क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन को प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, प्रोटीन के अंदर। उस प्रोटीन को कौन लेते हैं, एनिमल्स, और एनिमल्स उसको कन्वर्ट कर देते हैं एनिमल प्रोटीन के अंदर। जब प्लांट और एनिमल्स की डाइड हो जाती है तो वो क्या होते हैं, दोबारा से मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं और उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजीनस वेस्ट। और इस नाइट्रोजीनस वेस्ट को बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन के अंदर। और ये नाइट्रोजनस वेस्ट को जब बैक्टीरिया क्या करते हैं, डीकम्पोज करते हैं, तो वहाँ से एक गैस निकलती है और वो गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। और वो दोबारा से कहाँ चली जाती है, वायुमंडल के अंदर। इस तरह जो नाइट्रोजन की अमाउंट है वो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर क्या रहती है, फिक्स रहती है। तो ये थी हमारी आज की फर्स्ट क्लास। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।